नमस्कार, मेरा नाम है मानव और मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। एनबीटी लाइफ में आपका स्वागत है। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पाद हस्तासन यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग। अब देखिए, फॉरवर्ड बेंडिंग वैसे तो योगासन में बहुत जगह एप्लीकेबल होगी, तो ये ज़रूरी है कि हम इसका बिल्कुल करेक्ट तरीका समझें। तो आइए देखते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग करने का बिल्कुल सही तरीका। फॉरवर्ड बेंड यानी कि पाद हस्तासन को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आप मैट के बिल्कुल टॉप पे आ जाएं और इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। अब याद रहे कि इस पोजीशन में आपने कम से कम 10 सेकेंड तक होल्ड करना है और होल्ड करते साथ ही एक बार डीपली इनहेल करिए और स्पाइन को अपवर्ड पुल होते हुए फील करिए। अब ये अपवर्ड पुल आपको बहुत नोटिसेबली विजिबल नहीं होगा, लेकिन आपको अवेयरनेस के साथ ये चीज़ रियलाइज करनी है कि आपकी स्पाइन के वर्टेब्रा थोड़ा सा ओपन हो रहे हैं। एक्सहेल करते हुए स्पाइन को रिलैक्स होता हुआ फील करिए। अब एक बार फिर से डीपली इनहेल करिए और जैसे आप एक्सहेल करेंगे धीरे से पहले फॉरवर्ड बेंड को अपने पेल्विक रीजन यानी हिप से इनिशिएट कीजिए। थोड़ा सा हिप्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे और फिर लोअर स्पाइन को एंगेज करेंगे और धीरे धीरे जब आपकी लोअर स्पाइन मैक्सिमाइज हो गई हो तब आप फॉरवर्ड बेंड इनिशिएट करेंगे अपर स्पाइन से। तो इसे करने के अलग अलग लेवल्स हैं। अगर आप कंप्लीटली फॉरवर्ड बेंड करना चाहें तो आप पूरी तरह ऐसे बेंड कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को या तो आप फ्लोर पर प्लेस कर सकते हैं या अगर आपको सही लगता है तो आप दोनों अपने काफ मसल्स पर भी दोनों हाथों को प्लेस कर सकते हैं। इस पोस्चर में आप कुछ टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, 10, 15, 20 या फिर इवन 1 मिनट तक इसे होल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा। इनहेल करते हुए वापस दोनों हाथों को धीरे से ऊपर रेस करें, स्पाइन को ऊपर की तरफ पुल होते हुए फील करें और फाइनली एक्सहेल करते हुए दोनों आर्म्स को रिलैक्स करें। तो जैसा कि आपने अभी देखा, फॉरवर्ड बेंड करने का ये बिल्कुल सही तरीका है। अब याद रखिए कि फॉरवर्ड बेंडिंग सिर्फ योग आसन में ही ज़रूरी नहीं है, आपके डे टू डे लाइफ में नॉर्मल जो भी हम काम करते हैं उसमें फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो आपको ये याद रखना है कि फॉरवर्ड बेंडिंग को सही तरीके से अप्रोच करें। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी तरीके से फॉरवर्ड बेंड नहीं कर सकते और अगर आपको लगता है कि लोअर स्पाइन में आपको इश्यूज़ हैं, तो आप सामने एक टेबल रख लें या कोई स्टूल रख लें, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट रख लें जो आपके हाइट के अकॉर्डिंग हो और आप फॉरवर्ड बेंड जैसे मैंने समझाया वैसे परफॉर्म करें और अपने पाम्स को आप उस टेबल पर या उसी ऑब्जेक्ट पर प्लेस करके भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मगर याद रहे कि योग आसन में कोई भी आसन आपने ज़ोर ज़बरदस्ती से बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये था फॉरवर्ड बेंडिंग को करने का बिल्कुल सही तरीका। याद रहे कि अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ हैं या फिर अगर आपकी स्पाइन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील नहीं करती है या अगर आपको हाई बीपी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो इस पोस्चर को या तो बहुत ही केयरफुली आराम से करिएगा या आप इसे अवॉइड कर सकते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा इन केस इन सब चीज़ों की सिवियरिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो इस आसन को करने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो कॉन्स्टिपेशन अगर आपको बहुत परेशान करती है तो एक्चुअली ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा आपको करेगा ये पर्टिकुलर पोस्चर। आपके एब्डोमेन से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स होते हैं इनको बहुत अच्छे से मसाज करेगा ये आसन। और अगर आपको वेट लॉस करना है तो भी ये आसन आपको बहुत अच्छे से वेट लॉस में हेल्प करेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और एनबीटी लाइफ के चैनल को सब्सक्राइब करें।